हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिंग के निबंधन संबंधित बातों पर, या आप कह सकते हैं कोचिंग के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से अपने शिक्षक साथियों के बीच पहुंचाना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य में कोचिंग संचालन हेतु कोचिंग का निबंधन बेहद ज़रूरी है। बिना कोचिंग के निबंधन का आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं। तो कोचिंग निबंधन संबंधित जानकारी को हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि बिहार सरकार ने कोचिंग के निबंधन हेतु एक्ट लागू कर रखा है और यह एक्ट 2010 में ही लागू हुआ था। राज्य में बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2010 के नाम से एक नियमावली बनी है, जो आप ले सकते हैं फॉर्म में, जो लेते हैं फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन का, उसमें भी इसका जिक्र है। इसकी नियमावली मानक मानदंड पर आधारित है। इसके मानदंडों को भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अब बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी है बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में, उस आधार पर बिहार में और भी इस पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी है। कोचिंग का जांच पड़ताल जारी है। ऐसे में हम ये चाहेंगे कि आप सभी अपने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, चूँकि यह एक एक्ट है जो विधानसभा में पास हुआ था। ये बिहार राजपत्र असाधारण संख्या 299 है। 28 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। इसके आधार पर आप बिल्कुल देख सकते हैं लिखी हुई बात कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों की तैयारी तथा विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश या बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के सभी निजी कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराना अनिवार्य हो गया है। अब हम लोग जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से करेंगे, इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको कराना क्या है भाई? तो सबसे पहले आपको फायर का ऑडिट कराना है। फायर का ऑडिट कैसे कराएंगे? सबसे पहला स्टेप है आपका फायर ऑडिट। तो फायर ऑडिट के लिए संबंधित अग्निशमन कार्यालय में आवेदन देना है आपको अपने संस्थान के नाम से। जैसे मान लीजिए कि कोई कंकड़बाग में है तो कंकड़बाग के अग्निशमन कार्यालय में दस्तावेज देंगे, और जब ऑडिट हो जाएगा, फायर वाले टीम आकर करके ऑडिट करेंगे, तो आपके कारपेट के एरिया के अनुसार 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से आपको बैंक ड्राफ्ट जमा करना है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी के नाम पर संलग्न कर लेना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आपके पास फायर ऑडिट वाले लोग आएँ, उस समय आपके संस्थान में पर्याप्त उपकरण समुचित अवस्था में मानक मानदंड के अनुकूल होनी चाहिए। आवेदन आप किस फॉर्मेट में देंगे, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवा में सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, और ये जो ... लिखा हुआ है वहाँ पर अपने एरिया के लोकेशन के आधार पर, एरिया के आधार पर अग्निशमन कार्यालय का नाम, और उसके बाद ये फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फायर ऑडिट का एनओसी जब मिल जाएगा, आमतौर पर यह 15 दिन के आसपास में मिल जाता है। जब फायर ऑडिट का आपको एनओसी मिल जाए, तब कोचिंग निबंधन के लिए जो फॉर्म उपलब्ध है उसकी 3 प्रति भरना है, 3 कॉपी, और उसको फोल्डर फाइल में एक साथ रखना है। अभी जमा नहीं करना है, अभी इसको पहले आप 3 गो फाइल इसका बना लीजिए। जो उपलब्ध फार्म है उसको भर करके 3 फोल्डर फाइल में। इसके बाद आपको चालान का एक कॉपी लाना है। चालान मिलेगा आपको रजिस्ट्री ऑफिस में, वहाँ से चालान लाना है। चालान ला करके डीओ कार्यालय में जाना है। जैसे पटना की बात करें
तो पटना में डीओ कार्यालय सैदपुर नहर रोड स्थित एनसीसी ऑफिस के बगल में है। वहाँ जा करके चालान संख्या ले लेना है और फिर उस चालान संख्या के आधार पर चालान की जो रकम है 5,000 रुपया, उसको फिर से आपको बैंक में जमा कर देना है चालान का। और वो जो मूल प्रति आपको मिलेगा उस मूल प्रति को कोचिंग निबंधन के फाइल में लगा देना है। तो जो 3 फाइल बनाए थे उस 3 फाइल में एक फाइल में ओरिजिनल चालान का कॉपी लगेगा और बाकी जो 2 फाइल है उसमें उसकी फ़ोटो कॉपी छाया प्रति उसको आप लगा सकते हैं। कोचिंग रजिस्ट्रेशन का जो फाइल आप बनाएंगे, जो फॉर्म आप भरेंगे, उसके बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में क्या क्या है ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को सही भर दीजिए। तीन फॉर्म को भरना है। उसके बाद एक हाफी डिपिट लगाना है कि आपने जो भरा है वो सही है, वो एक नोटरी के द्वारा बन जाएगा आपको। तीसरा है चालान का कॉपी 3 फाइल में, एक में ओरिजिनल बाकी 2 में फ़ोटो कॉपी। फिर आपको रेंट एग्रीमेंट का 3 कॉपी करवाना है, तीनों फाइल में रखना है, यानी जो भी फॉर्म भराएगा वो तीनों फाइल में भराएगा। इसके बाद फायर एनओसी, फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी आपके संस्थान में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता का जो प्रमाण पत्र है, अंतिम योग्यता का जो प्रमाण पत्र है। उसके बाद आधार कार्ड किनका, जो आपके संस्थान में नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन सभी का। उसके बाद आईटी रिटर्न, या अगर आप जीएसटी देते हैं तो जीएसटी वाले सर्टिफिकेट को दे देना है, जीएसटी नंबर को दे देना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा। और इस फॉर्म को भरने के बाद फिर से डीओ कार्यालय में जाना है और डीओ कार्यालय में जाकर तीनों फाइल को जमा कर देना है। अब वहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 फाइल में से वो एक फाइल आपको लौटा देंगे जिस पर वो अपना रिसीविंग दिखाएंगे। जब आपका रिसीव्ड हो जाएगा तो आपको रिसीविंग का वो फाइल मिल जाएगा। जब पदाधिकारी लोग कोचिंग की जांच में आएंगे तो वो फाइल उनके पास एक रहेगा और आपके यहाँ जब वो रहेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक नहीं मिलता है तब तक वो फाइल आपको काम में आएगी, वो रिसीव्ड फाइल। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लगभग 1 महीने के कार्यकाल में ये मिल जाता है निबंधन। इस प्रकार से आपका कोचिंग का निबंधन हो जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या क्या कागज़ जमा करना है, देख लीजिए। 5,000 रुपया का चालान, और चालान कहाँ लगेगा आपको ये ध्यान दीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है सब हेड 0002 कोचिंग संस्थान का निबंधन, इसी पर आपको चालान बनाना है। ये सब हेड 0002 कोचिंग संस्थान का निबंधन के लिए यहीं से आपको चालान बनाना है। इसके बाद देखिए अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत एनओसी, फिर कोचिंग का किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट, 3 वर्ष का इनकम टैक्स, प्रोस्पेक्टस भी एक डालना है। यस देखिए प्रोस्पेक्टस और उसका जो सिलेबस है, आप जो कोर्स प्रोवाइड कराते हैं अपने कोचिंग में उसका प्रोस्पेक्टस और सिलेबस, शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति फोटोकॉपी, उसके बाद शिक्षकेतर कर्मचारी नॉन टीचिंग स्टाफ का आधार कार्ड, उसके बाद नोटरी द्वारा इन सबों का एफिडेविट, ये सब आपको जमा करना है। उपरोक्त सभी कागजात 2 नहीं 3 आवेदन पत्रों के साथ अलग अलग फोल्डर फाइल में जमा करना है। ये आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में ये आपको पर्ची लगी हुई है, वहाँ से भी आप जाकर इसको देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे अग्रसरित करें। जिनकी भी आवश्यकता होगी, जिन्हें कोई भी कठिनाई, किसी भी प्रकार की कठिनाई होगी, तो इस वीडियो को देखकर बड़े आराम से कोचिंग के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।